शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: गुरु सेवा से साधन का क्या संबंध है? गुरु महाराज: इससे निष्काम कर्म तथा समर्पण का अभ्यास होता है। गुरु में ईश्वर की भावना दृढ़ होती है। जिसमें भविष्य में गुरु शरीर में गुरु तत्व प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रश्न: किंतु गुरु तत्व तो पहले अपने अंतर प्रत्यक्ष होता है। गुरु महाराज: उसकी सर्वव्यापकता की अनुभूति जगत के आधार पर बाहर ही होती है। शक्ति का विकास 5 कोशों के आधार पर होता है। जिस प्रकार किसी मणि को पहले कागज में लपेटा जाता है, फिर एक छोटी सी डिब्बिया में रखा जाता है, डिब्बिया को बड़े डिब्बे में बंद कर दिया जाता है, तो डिब्बे को एक संदूक में रख दिया जाता है। उसी प्रकार आत्मा के ऊपर भी एक के पश्चात एक 5 खोल चढ़े हुए हैं, जिन्हें पंचकोश कहा जाता है। जैसे मणि का पहला खोल कागज का है तो अंतम एक बड़ा संदूक, इसी प्रकार आत्मा में लिपटे खोल भी उत्तरोक्त सूक्ष्म से स्थूल होते जाते हैं। कोशों की स्थूलता के साथ ही आत्मा इनमें अदृश्य हो जाता है। प्रश्न: आपने पहले ये कहा कि शिव तथा शक्ति एक है तथा दोनों के गुण भी एक समान है तथा ईश्वर हर प्रकार के परिवर्तन से अतीत है। अब आप कह रहे हैं कि कुंडलिनी सोई है तो जागृत भी होती है, कभी सोई कभी जागी। इस तरह शक्ति परिणामिनी हो जाती है। गुरु महाराज: मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, सुषुप्ति तथा जागृति केवल औपचारिक प्रयोगात्मक शब्दावली है, अन्यथा शक्ति सदैव ही जागृत रहती है। अर्थात प्रसव कर्म में उसकी संपंदन एवं क्रियाशीलता प्रकट हो जाती है तथा प्रति प्रसव कर्म में संपंदनशीलता को अपने अंतर में समेटती जाती है। आत्मा से उदासीनता तथा जगत की ओर कार्यशीलता शक्ति की प्रसुप्त अवस्था कहा जाता है। प्रश्न: किंतु सुषुप्ति अवस्था में भी शक्ति शरीर में कार्यरत बनी रहती है। गुरु महाराज: मैंने तो कहा ही कि कार्यशीला तो बनी रहती है परंतु जगद विमुख, इसीलिए आत्मा की ओर से प्रसुप्त कहा गया है। प्रश्न: कंद कितना बड़ा है? गुरु महाराज: ये कंद 9 उंगल लंबा तथा 4 उंगल घेरे वाला है। यह गुदा तथा उपसद के मध्यम में स्थित है। इसी के बीचों बीच मूल आधार चक्र है। यहीं से ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना तीनों नाड़ियां निकलती हैं। पश्चिम के डॉक्टरों के मत अनुसार सुषुम्ना का कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु योगियों का अनुभव इससे अन्य तथा विपरीत है। डॉक्टर का कार्यक्षेत्र अन्नमय कोश तक ही सीमित है, प्राणमय कोश तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती। प्राणमय कोश की घटनाओं तथा अनुभवों का उनके कार्यक्षेत्र से कोई संबंध नहीं। शाखा प्रशाखा कर्म से इन 3 नाड़ियों में से असंख्य ही नाड़ियां फूटती हैं। पश्चिम के डॉक्टर सिर कपाल को नाड़ियों का उद्गम स्थान मानते हैं, जबकि योगियों का अनुभव ये है कि कंद ही सब नाड़ियों का मूल है। इसमें से 3 तने उभर कर ऊपर की ओर चढ़ते हैं। यह नीचे से पतले किंतु उपरोक्त मोटे होते जाते हैं। इनमें से एक मेरुदंड के अंतर में है तथा 2 बाहर। ईड़ा एवं पिंगला में 24 गंठाने हैं, जिन्हें मणि कहा गया है। पीतल के पत्ते की नाड़ियों की तरह ये नाड़ियां भी सारे शरीर में फैल जाती हैं। मेरुदंड स्थित मणियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना चित्रा में जा मिलती है। ईड़ा से निकलने वाली वाम दाएं भाग में तथा पिंगला से निकलने वाली दक्षिणी बाएं भाग में मिलती हैं। इन्हीं मणियों से शरीर के विभिन्न भागों में सर्वत्र फैलने वाली अनेकों अनेक नाड़ियां निकलती हैं।
ये कर्म मूल आधार चक्कर से लेकर आज्ञा चक्कर तक ही है। इसके पश्चात अर्थात आज्ञा चक्कर के ऊपर ईड़ा तथा पिंगला तो समाप्त हो जाती है, किंतु इनमें निकलने वाली दो पतली नाड़ियां नासपुटों तक चली गई हैं। इनसे संबंधित नाड़ियों एक दूसरे को काटती हुई तथा एक दूसरे की विपरीत दिशा ग्रहण करते हुए मस्तक तक फैल जाती हैं। यहाँ ये एक दूसरे को काटती हैं। उस स्थान को वाराणसी तथा आज्ञा चक्कर को प्रयागराज त्रिवेणी कहा जाता है। ये भी कहा गया है कि वाराणसी का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि ये शंकर जी के त्रिशूल पर टिकी हुई है। प्रयाग में ईड़ा पिंगला तथा सरस्वती ही शंकर जी की त्रिशूल है तथा इसके ऊपर वाराणसी है। इस प्रकार मूल आधार तथा मस्तिष्क दोनों स्थानों से निकलने वाली नाड़ियां बहुत पतली तथा महीन हैं। रुधिर का प्रवाह इन नाड़ियों में गतिशील रहता है। पश्चिम के डॉक्टरों का दृष्टिकोण जगत विषयक होने से ऊपर से नीचे की ओर अर्थात विलोम क्रम में है। योगियों का दृष्टिकोण आत्मविमुखी, इसलिए वह नीचे से ऊपर की ओर अर्थात लोभ क्रम में देखते हैं। पश्चिमी डॉक्टरों के अनुभव भौतिक स्तर पर विलोम दिशा में ही, तो योगियों के सूक्ष्म स्तर पर लोम दिशा में है। अंतर स्वाभाविक है। जय गुरुदेव।